क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। रविंद्र, कौन क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th। ये विद्यालय में क्या सब दिक्कतें हो रही है पढ़ाई में? पढ़ाई तो अच्छी हो रही है, फिर खाना पीना सब तो हो ही रही है। क्या नाम है आपका? मिसबा कौन से क्लास में है? 8। क्या बड़ा होकर क्या बनना है? सर इंडियन आर्मी। आपके पेरेंट्स आते हैं या मीटिंग होता है पेरेंट्स मीटिंग? हाँ सर। शौचालय के लिए कोई दिक्कत होता है आप लोग? सर दिक्कत तो नहीं होता है, फिलहाल वो गेट उट जो टूटा है ना वही का दिक्कत होता है। शौचालय का गेट मरम्मत नहीं हुआ है? नहीं सर। दिखाई जरा, पीछे उधर दिखाई। तो आप देख सकते हैं, यह देखिए आप शौचालय का, ये है शौचालय जहाँ पर बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। आप देख सकते हैं ये विद्यालय है। विद्यालय का आप देखिए मरम्मत करने के लिए क्या, इधर दिखाई, मरम्मत करने के लिए पैसा मिलता है। हाँ, दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ था, जिस क्रम में एक गेट क्षतिग्रस्त हो गया है, जो 24 घंटे के अंदर समिति द्वारा बनवा दिया जाएगा। और एक गेट सही है, यही हमारी जानकारी। ये जो गेट है कब तक बनेगा? 24 घंटे के अंदर। आज पूजा समिति के अध्यक्ष आए थे। क्या नाम है आपका? फरियाज। कौन से कक्षा में पढ़ते हैं? 4th में। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पर? बढ़िया पढ़ाई होता। खाना कैसा मिलता है? बढ़िया। क्या बनना है बड़ा होके? कुछ बनना है कि नहीं कुछ बनना है? अच्छा ये बताइए कि कहाँ बैठते हैं? जमीन पे बैठते हैं आप? नहीं, बाहर पे। बाहर में? स्कूल के बाहर बैठते हैं? हाँ। जमीन पर? तो ये बताइए कि जब से आप स्कूल में आए हैं तब से जमीन पे ही बैठते हैं? हाँ। ये देखिए भारत का भविष्य, ये छोटा बच्चा है जो अपने शिक्षा मंदिर में आ रहा है पढ़ने के लिए, और पढ़ने के लिए जब आ रहा है तो ये बच्चा जमीन पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है। अब ये देखिए बिहार सरकार भी देख रहे होंगे कि ये है यहाँ पर बिहार के विद्यालयों का भविष्य। नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बेलवार गांव में, और बेलवार गांव का ये शुभ कला राजकीय कृत मध्य विद्यालय है, जहां पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई हो रही है। और इस समय आप यहां पर देख सकते हैं, ग्रामीणों का कहना है कि ये जो विद्यालय है, विद्यालय में एक तरह से बताया जा रहा है कि जब बारिश का समय आता है तो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई में भी असुविधा होती है, और बिल्डिंग का जो पुनर्निर्माण होना चाहिए इस पर कई बार आवेदन दिया गया है, लेकिन आवेदन देने के बावजूद भी कुछ कार्य नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं शुभ कला राजकीय कृत मध्य विद्यालय में जो समस्या है, उस समस्या को लेकर के हम आपको दिखा रहे हैं कि समस्या क्या सब है विद्यालयों में। विद्यालय के अंदर आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए विद्यालय में क्या समस्या है। मगर इस स्कूल के तरफ, प्रशासन के तरफ से, इन सरकार के तरफ से कोई लाभ इस तरह का नहीं मिल रहा है। ये इतना रनिंग रोड है, बच्चा सब दौड़ धूप करता है। हम लोग अपना रोजी रोटी चौक पे दुकान करते हैं। एनी टाइम सिक्योरिटी गार्ड के तरह हम लोग का ड्यूटी, छुट्टी टाइम में जब बच्चा का स्कूल आने का टाइम होता है, उस टाइम में हम लोग खुद भी प्रेजेंट होते हैं। मगर नहीं रहने पर भी बहुत तरह का इस तरह का घटना होता है, जो बच्चा सबको एक्सीडेंट हो जाता है, मास्टर के ऊपर दबाव आता है। मास्टर ये क्या करेंगे? क्या पहले एक्सीडेंट यहाँ हुआ है? बराबर एक्सीडेंट होता है यहाँ पर, इस केवल दीवार के कारण। 13 मास्टर, 14 मास्टर, 450 स्टूडेंट है। कौन सा मास्टर का दिन है जो उस बच्चा को समेट लेगा? बच्चा एक सेना होता है, बंदरी फौज होता है, एक को पकड़ेंगे दूसरा छिड़ियाएगा। मगर आज तक कोई अच्छा दिलासा और काम का बात करके केवल आते हैं, बोरिया भर के दिलासा दे के जाते हैं। और 400 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये विद्यालय का स्थिति। विद्यालय में बाउंड्री वॉल कहीं नहीं दिख रहा आपको। बच्चों के पढ़ाई के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है कि पंखे की व्यवस्था नहीं है, बच्चों के लिए बता रहा है बेंच वगैरह नहीं है। ये स्थिति है, बच्चे ज़मीन पर बैठ कर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि जितना कक्षा है उस हिसाब से यहाँ पर बताया जा रहा है कि वहाँ पर बैठने के लिए जो है कहीं रूम नहीं है, और रूम नहीं है। इस तरह का स्थिति है ये बेलवार गाँव का विद्यालय में। रूम के अंदर का दृश्य है, ये है जो सदियों पुराना जो शुभ कला मध्य विद्यालय जो बना के निर्माण करके गए थे, आज तक इसको फिर पुनः रिपेयरिंग के लिए अभी तक नहीं। जो गिरधर दयाल सिंह जो गए, इसको अशोथकित करके बंद करके अभी तक कोई नहीं आया। टोटल बच्चा फील्ड में, धूप हो, बारिश होने पर तो छुट्टी देना पड़ता है, क्योंकि सब बीमार पड़ेगा, बहुत तरह का प्रॉब्लम होगा, तो बारिश होने पर छुट्टी देना पड़ता है। वो मजबूरी हो जाता है यहाँ प्रधानाध्यापक को, जो मास्टर साहब हैं, उस पर में बच्चा का गार्जियन सब इस पर में तकलीफ जाहिर करते हैं। जो मेरा आप देखिए, आप देख सकते हैं ये कक्षा खंडहर के जैसा है, खंडहर के जैसा बदला हुआ है। कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकता है। क्या कहेंगे इस तरह का जो है, जिस समय विद्यालय निर्माण हुआ तब से ऐसे ही हाल रहा? जब से वो डोनर जो थी वो सत्य ही बोले हैं, हमारे ग्रामीण हैं,
और इन लोगों को जो है सो बहुत दर्द हो रहा है। हम लोगों को इतना दर्द हो रहा है ये देख कर यहाँ लोग चांद पे जा रहे हैं और हम चौक पर भी नहीं आ सकते। लापरवाही जो है इस विद्यालय का दिखा रहा है और इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो हैं आक्रोशित। इसमें बच्चे पढ़ते हैं। नहीं, इसमें आप नहीं पढ़ते। डीएम साहब जो 14 में यहाँ कार्यक्रम किए हुए थे, तो डीएम साहब ने इस मकान को पर स्थगित कर दिए थे। अभी कक्षा कितना है जिसमें पढ़ाई हो रहा है? रूम कितना? 4 रूम। ऑफिस लेकर के 4 रूम है। अब देखिए कि यहाँ पर ऑफिस को लेकर के बताया जा रहा है कि 4 रूम है। यहाँ पे कोई बेंच नहीं, कुछ नहीं है। आगे आइए। जब बारिश का समय आपने देखा कि बारिश के समय में आप देखिए कि ये स्थिति देखिए, ये देखिए ये स्थिति है। ये बिल्डिंग कभी भी कोई भी दुर्घटना होगा जिम्मेदार कौन? कभी भी बच्चों के साथ कोई दुर्घटना होगा, आपके समाज के आपके गांव के बच्चे यहाँ पढ़ाई करने आते हैं, कोई भी दुर्घटना होगा, कोई घटना होगा, कौन होगा जिम्मेदार? ये स्थिति आप देखिए, यहाँ पर देखिए बिल्डिंग का जो स्थिति है, मरम्मत रिपेयरिंग जो होना चाहिए वो भी नहीं है। वो सामने देखिए, ये सामने दयनीय अवस्था में है ये विद्यालय। और बार बार इस चीज़ को कंप्लेन करने के बाद भी प्रशासन की तरफ से दिखाया जा रहा है, जो शिक्षा विभाग है वो दिख रहा है लापरवाह। लेकिन जब शिक्षा विभाग से बात करो तो बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़ी बड़ी जो है ताम झाम चलता है, लेकिन सच्चाई देखिए धरातल की। जन संवाद कार्यक्रम में उस दिन जहां पर बताया जा रहा है कि जिला प्रशासक, एसपी, प्रशासन के सभी वरीय पदाधिकारी आए थे, उनको भी संज्ञान में दिया गया है और जिन्होंने संज्ञान में दिया वो हमारे साथ हैं। जी, आपका परिचय? मेरा नाम पूर्णशंकर झा हुआ और यही बेलहवार गाँव में दक्षिणबाड़ी टोला में मेरा घर भी हुआ। यहाँ इस स्कूल का इतिहास यही है, जो एक हमारे ग्रामीण महिला थी, जो उस समय में बोला जाता था बाल विधवा, मसोमात थी। वो अपना सारा संपत्ति बेच के, ज़मीन खरीद के, उसके बाद इस भवन का निर्माण किया। उनका नाम शुभकला देवी ओझैन था और वो सरकार को समर्पित कर दिया। ग्रामीण लोग भी सहयोग किए उसमें, शारीरिक, मानसिक। तो उस समय में भी डीएम साहब यहाँ प्रोग्राम किए थे। तो 14 में सरकार आपके द्वार, उसमें भी यही प्रोग्राम हुआ था और हम ही प्रस्ताव देने वाले थे। दो चीज़ का प्रस्ताव हमने दिया, जल जमाव और स्कूल जीर्णोद्धार। न ये हुआ न ऊ हुआ। कि शुभकला राजकीय जो यहाँ मध्य विद्यालय है, इसकी समस्या के बारे में बताइए। यहाँ पर क्या समस्या है? यहाँ का समस्या अभी यही है, जो इतना बड़ा मकान है लेकिन रहने लायक एक भी नहीं है। सब यहाँ रह रहा है, बाहर में पढ़ रहा है और उस ठंडी में जो है सो विद्यार्थी यहाँ मैदान में बैठेगा, रूम नहीं है। हमारे माननीय मुखिया जी प्रपोजल दिए थे बीते दिन, लेकिन मुझे खेद ये है जो जिला का मठाधीश है, देश में तो 3 ही पद है, डीएम, सीएम, पीएम, जिसमें डीएम जो है सो नींव है, समाज के संरक्षण में उसका ही पिलर खंभा माना जाता है। वो अगर हम कहते हैं जो 2-3 महीना बीत गए, 2 महीना तो बीत गया, लेकिन अभी तक कोई टीचर कह दे जो कहाँ जिला से वेरिफिकेशन के लिए जो आपको स्कूल में क्या समस्या है, कहाँ मकान टूटा है, क्या हुआ है, नहीं आए होंगे। तो इस तरह से जब पदाधिकारी निष्क्रिय हो जाएंगे तो हम गरीब जनता को देखने वाला कौन होगा? कौन समझेगा हमको? हमारे दर्द को कौन समझेगा? यहाँ हमारे साथ विद्यालय के जो प्राचार्य हैं। मेरा नाम संजय कुमार झा है। सितंबर 2022 से प्रधानाध्यापक के रूप में इस विद्यालय में कार्यरत हैं, पदस्थापित हैं। मेरी समस्या यहाँ पे ये है, जो न तो विद्यालय का बाउंड्री है, जिसके कारण बच्चे को रोकना, ठहराव करना में कठिनाई काफ़ी हो रही है। दूसरा समस्या ये है, जो विद्यालय में मात्र 4 कमरे हैं, जिसमें 8वीं तक की पढ़ाई करनी है और मजबूरी बस हम लोग दरी खरीद के बरामदे पर किसी तरह से वर्ग संचालन करते हैं, जिससे न सुचारू रूप से काम हो पाता है। वरीय पदाधिकारी के रूप में जिला इंजीनियर आए थे, बीडीओ साहब आए हैं, उससे पहले सीओ साहब आए थे। मुखिया जी से भी हमने इस साल भर के अंदर 2-3 मरतबा भेंट किए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है बाउंड्री के लिए, लेकिन अभी तक यथा स्थिति पूर्व में हमने चार्ज लिया उसी स्थिति में विद्यालय है। सभी पदाधिकारी गण आते हैं
और ये भरोसा दिलाते हैं। रामप्रीत पासवान जो माननीय विधायक हैं, उन्होंने कुछ महीना पूर्व आए थे, हमारी व्यक्तिगत रूप से ग्रामीणों के माध्यम से उनसे बात हुई और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, जो सर हम नवनिर्माण में विश्वास करते हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया 31 मार्च के बाद बउआ यहाँ पे बहुत अच्छा निर्माण कार्य और ये समस्या का समाधान हो जाएगा। यही स्थिति है। और विद्यालय के भौतिक संरचना के विषय में बेंच डेस्क का भी सख्त अभाव है। मात्र 20 जोड़े बेंच डेस्क है, 450 के करीब बच्चे अध्ययनरत है। और हम इस माध्यम से यही आग्रह करेंगे जो यहाँ पे जो भी भौतिक संरचना है विद्यालय के हित में, समाज के हित में, उसकी पूर्ति करवाने की कृपा की जाए। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई हो रही है। एक तरफ बिहार सरकार बड़े बड़े वादे कर रहे हैं शिक्षा जगत में बदलाव को लेकर के, शिक्षा क्षेत्र में क्रांति को लेकर के, और बताया जा रहा है कि बच्चों का जो भविष्य है कहीं ना कहीं यही प्रारंभिक जो शिक्षा है यहीं से निकलता है। और आप देख सकते हैं इस समय ये जो विद्यालय है शुभ कला राजकीय कृत मध्य विद्यालय, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मांग कर रहे हैं जो यहाँ बाउंड्री वाल हो जाए और मकान का पुनः निर्माण 4 रूम और एक प्रिंसिपल का रूम ये होना चाहिए, ताकि ये जो है हम लोग यहाँ 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव के रहने वाले हैं। 50% के जो बच्चे हैं, सरकार के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में भोजन, मुफ्त में पोशाक वगैरह वगैरह, तो उसका फायदा जब स्कूल ही नहीं रहेगा, भवन ही नहीं रहेगा, तो विद्यार्थी आएंगे, गार्जियन कैसे आने देगा? हम देख रहे हैं, हमको दर्द होता है जो हमारे पोता पोती, बेटा बेटी कैसे आएंगे स्कूल में। साहब लोग, टीचर लोग जो हैं, गुरु हैं, और उसको सम्मान हम लोग नहीं दे रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का या इस राज्य का। मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री को, जो स्वयं बेलहवार रघुनी डेहट पंचायत बेलहवार गांव में अपना ध्यान आकृष्ट करें और शीघ्रातिशीघ्र इसका निर्माण कार्य में लगे। जहां पर एक तरफ शिक्षा विभाग कह रहा है कि बच्चे को 100% यहाँ पर उपस्थिति होना चाहिए, लेकिन यहाँ के जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को यहाँ भेज नहीं पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग का जो पुनर्निर्माण होगा तभी जाकर के हमारे बच्चे को किसी प्रकार का यहाँ दुर्घटना नहीं होगा। यहाँ पर अगर बाउंड्री वाल होगा हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे। यानी हर पेरेंट्स को फिक्र है कि अपने बच्चे को जब सुबह से शाम विद्यालय में भेजते हैं तो उनको लगता है कि हमारे बच्चे सुरक्षित घर आ जाएं। शिक्षा मंदिर का हाल जरा देखिए, ये है बिहार और ये बिहार का है बदलता स्वरूप। आप देख सकते हैं धरातल पर यही है बिहार। इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार हम आपको इस तरह का वीडियो दिखाएंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।